क्या आप जानते हैं कि सावन के महीने में ही क्यों गूंजते हैं हर हर महादेव के जयकारे? क्यों इस मास में हर सोमवार को शिव की विशेष पूजा होती है? इस रहस्य के पीछे छुपी है एक अत्यंत पवित्र, रहस्यमयी और प्रेम से भरी पौराणिक कथा। यह कथा है शिव और पार्वती के मिलन की। यह कथा है भक्ति की, तपस्या की, त्याग की और एक दिव्य विवाह की। आइए आज हम आपको सुनाते हैं सावन मास की अमर शिव पार्वती विवाह कथा। सृष्टि के आरंभ में भगवान शिव ने देवी सती से विवाह किया था, परंतु सती के पिता दक्ष प्रजापति को यह विवाह स्वीकार नहीं था। जब सती ने अपने पिता के यज्ञ में शिव का अपमान होते देखा तो उन्होंने दुख और क्रोध में अपने प्राण त्याग दिए। यह घटना शिव के हृदय को चीर गई। वो क्रोधित हुए, शोक में डूबे और संसार से विरक्त हो गए। उन्होंने समाधि ली और सैकड़ों वर्षों तक ध्यानस्थ हो गए। समय बीता और सती ने पुनः जन्म लिया। अब वह पर्वतराज हिमालय और मेनावती की पुत्री बनकर आईं। इस बार नाम था पार्वती। पार्वती बचपन से ही गंभीर और अध्यात्म में रुचि रखने वाली थीं। जब उन्होंने शिव की कथा सुनी तो उनके हृदय में शिव का वास हो गया। शिव ही उनके स्वप्न में आते, शिव ही उनकी प्रार्थना बन गए। एक दिन देवर्षि नारद उनके पास आए और बोले, हे पार्वती, तुम पूर्व जन्म में सती थीं। इस जन्म में यदि तुम शिव को पति रूप में प्राप्त करना चाहो तो तुम्हें कठोर तप करना होगा। पार्वती ने यह सुनते ही संकल्प कर लिया। पार्वती ने अपना राजमहल, सुख सुविधाएं त्याग दी और जंगल में चली गई। वहां उन्होंने कठोर तप आरंभ किया। सावन का महीना था। आसमान से वर्षा हो रही थी, चारों ओर जल ही जल। परंतु पार्वती तप में लीन थीं। धूप, बारिश, ठंड, किसी का भी उन पर कोई असर नहीं। लोग उन्हें देखकर चकित होते, पर पार्वती जानती थीं यह तप केवल उनके शिव के लिए है। उधर शिव अब भी समाधि में लीन थे। संसार में असुरों का आतंक बढ़ रहा था। देवताओं को चिंता हुई, यदि शिव और पार्वती का विवाह नहीं हुआ तो उनका पुत्र कार्तिकेय जन्म नहीं ले पाएगा, जो तारकासुर का वध करेगा। देवताओं ने कामदेव को भेजा कि वह शिवजी की समाधि तोड़ दे। कामदेव ने वसंत ऋतु, फूलों की हवा, सुगंध से शिवजी को विचलित करने की कोशिश की, परंतु शिवजी की तीसरी आंख खुली और कामदेव भस्म हो गए। अब शिवजी की नजर पार्वती की तपस्या पर पड़ी। वो स्वयं ब्राह्मण वेश में पार्वती के पास पहुंचे और बोले, हे देवी, तुम इतनी कठोर तप क्यों कर रही हो? शिव भला किस योग्य हैं? वे तो शव पर बैठते हैं, भस्म लपेटते हैं। पार्वती ने उत्तर दिया, आप चाहे जो कहें, मुझे मेरे शिव ही प्रिय हैं। उनका प्रेम स्थायी है, उनका संयम अपूर्व है। मैं उन्हें ही पति रूप में चाहती हूं। शिव मुस्कुराए और फिर उन्होंने अपने दिव्य रूप में प्रकट होकर कहा, हे पार्वती, तुम्हारी भक्ति ने मुझे जीत लिया। मैं तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करता हूं। अब हिमालय के घर खुशियां लौट आईं। शिवजी की बारात सजाई गई, लेकिन ये कोई साधारण बारात नहीं थी। उसमें भूत, प्रेत, नाग, योगी, सिद्ध, साधु सभी थे। बारात देखकर लोग डर गए, पर पार्वती मुस्कुरा रही थीं। उन्हें अपने शिव पर गर्व था। उन्होंने कहा, जो मृत्यु को जीत चुका है वह मेरा जीवन बने, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। फिर शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ, सभी देवताओं की उपस्थिति में। गंगा, सरस्वती, लक्ष्मी, विष्णु, ब्रह्मा सब साक्षी बने। यह विवाह ब्रह्मांड का सबसे पवित्र विवाह माना गया। सावन का महीना आज भी इसलिए पवित्र माना जाता है
क्योंकि इसी मास में पार्वती ने शिव को पाने के लिए घोर तप किया और इसी मास में उनका मिलन हुआ। इसीलिए सावन सोमवार का व्रत किया जाता है। कन्याएं शिव जैसा पति पाने की कामना से और महिलाएं वैवाहिक सुख के लिए शिव पार्वती की पूजा करती हैं। इस कथा से हमें सीख मिलती है, सच्चा प्रेम पाने के लिए केवल आकर्षण नहीं, तप और धैर्य चाहिए। जो प्रेम आत्मा से जुड़ा हो वह कभी नष्ट नहीं होता। शिव पार्वती हमें सिखाते हैं विवाह का अर्थ केवल साथ जीना नहीं, बल्कि आध्यात्मिक एकता है। अगर यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो कमेंट में जरूर लिखें नमः शिवाय। इस वीडियो को लाइक करें, राम भक्त यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली कथा की घंटी जरूर बजाएं। हर हर महादेव।